आज हम आपको एक लोहार के बेटे और एक शहजादी की बहुत दिलचस्प कहानी सुनाएंगे। जब लोहार के बेटे उस्मान ने बादशाह के पास अपने बाप लोहार को शहजादी का रिश्ता लेने के लिए भेजा, फिर बादशाह ने शहजादी की शादी उस्मान से करने के लिए एक ऐसी शर्त रखी जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो आप इस कहानी को आखिर तक जरूर देखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और यूट्यूब चैनल शाहानी नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें। बहुत पुराने जमाने की बात है। किसी गांव में एक लोहार और इसका बेटा रहा करता था, जिसका नाम उस्मान था। एक दिन उस्मान बाप से कहने लगा, अब्बा मेरे लिए एक छुरी बना दो जिसकी धार बहुत तेज हो। बाप ने कहा, बेटे ये बताओ तुमने छुरी का क्या करना है। बेटे ने गोलमोल सा जवाब दिया कि बस मुझे छुरी चाहिए। आखिर बेटे के बेहद इसरार पर बाप ने लोहे की छुरी बना दी। जब लड़के के हाथ में हथियार आ गया तो वह शेर हो गया। लगा बाप को धमकाने डराने के, अब्बा फौरन राजा के दरबार में जाओ और मेरे वास्ते शहजादी का रिश्ता मांगो। अगर नहीं मांगा तो मैं छुरी चलाकर आपका सर तन से जुदा कर दूंगा और आपको जान से मार डालूंगा। लोहार बेचारा यह सुनकर खौफ से थरथराने लगा। बेटे को छुरी बनाकर दी थी, अब उसे अफसोस हो रहा था। अब सोचने लगा का क्या करूं, इधर कुआं उधर खाई। अगर बादशाह से रिश्ता मांगने गया तो बादशाह मुझे मार डालेगा, अगर ना गया तो बेटा मुझे मार देगा। आखिर बहुत सोच समझकर इसने फैसला किया कि यूं मरने से वहां मरना बेहतर है। चलो राजा के पास चला जाता हूं, चाहे कत्ल ही क्यों ना हो जाऊं। बात तो हो ही जाएगी कि लोहार बादशाह से रिश्ता मांगने आया था। अपने ही बेटे के हाथों मजबूर होकर गुमनामी की मौत से मरने से बेहतर है कि बादशाह के हाथों इज्जत से मैं मरकर मशहूर हो जाऊं। एक दिन लोहार दिल मजबूत करके बादशाह के पास गया और इसे अपने बेटे उस्मान के लिए इसकी लड़की का रिश्ता मांगा। यह सुनकर बादशाह के तन बदन में आग लग गई कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझसे मेरी शहजादी का रिश्ता मांग रहे हो। दिल तो चाहा कि अभी इसी वक्त जल्लाद को हुक्म देकर इसका सर कलम करवा दूं, लेकिन वजीर अक्लमंद था। उसने बादशाह के कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, जहां पनाह इसे मरवा दिया तो खामखा जग हंसाई हो जाएगी। लोग बात का बतंगड़ बनाएंगे, हम किस किस की जबान पकड़ेंगे। अक्लमंदी का तकाजा यह है कि इसे सही तरीके से टाल दिया जाए। सांप भी ना मरे और लाठी भी ना टूटे। हम इससे ऐसे सवाल कर डालते हैं कि इसका जवाब सारी जिंदगी ना ढूंढ सकेगा। अगर गुड़ देने से यह मर जाए तो फिर जहर देने की क्या जरूरत है। इसके बाद वजीर ने लोहार से मुखातिब होकर कहा, लोहार, हम तेरे बेटे की शादी शहजादी से करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए हमारी एक शर्त है। तेरा बेटा कोई ऐसा काम करे जो दुनिया में इससे पहले ना किसी ने देखा हो ना सुना हो। लोहार शर्त सुनकर वापस चल पड़ा। अपने जिंदा लौटने पर इसने खुदा का शुक्र अदा किया। घर आकर इसने अपने बेटे को यह बात बताई। दोनों बाप बेटे ने नगर को अलविदा कहा और इस शर्त को पूरा करने के लिए रवाना हो गए। चलते चलते घने जंगल में पहुंचे। क्या देखते हैं कि शीशम के पेड़ के छांव में एक आदमी बैठा हुआ, जमीन पर चारों तरफ फूल बिखरे हुए हैं। आदमी ने चूल्हे में अपनी टांग रखी है, पैर में ऐसे तरातर आग के शोले निकाल रहा है। चूल्हे पर खोलते हुए तेल की कढ़ाई रखी है और वह पकौड़े तल तल के खा रहा है। लोहार के बेटे ने जब यह अजीब मंजर देखा तो दिल ही दिल में कहने लगा, यह काम तो राजा ने कहीं ना देखा होगा और ना सुना होगा। चलो यही सीखते हैं। लोहार इस आदमी से मुखातिब होकर बोला, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को भी अपना शागिर्द बना लो और इसे भी इसी तरह पकौड़े तलना सिखा दो। वो बोला, मियाँ आगे चला जा, आगे मेरा उस्ताद बैठा हुआ है, वह तेरे बेटे को रख ले तो रख ले, मुझे शागिर्द बनाने की इजाजत नहीं है। ये सुनकर बाप बेटा दोनों आगे रवाना हो गए। चलते चलते जा रहे थे। आगे क्या देखते हैं कि बेर की छाव में एक आदमी बैठा है। जमीन पे चारों तरफ बेर का फल बिखरा हुआ है। इसने चूल्हे में अपनी एक टांग डाल रखी एरी से तरातर आग के शोले निकाल रहा है। चूल्हे पर खोलते हुए तेल की कढ़ाई रखी है और वह जलेबियां निकाल निकाल कर तल के खा रहा है। लोहार और इसके बेटे ने जब यह मंजर देखा तो मन ही मन कहने लगे, अरे यह काम तो पिछले काम से भी मुश्किल है। ये तो बादशाह ने ना कहीं देखा होगा और ना ही सुना होगा। चलो यही सीखते हैं। लोहार इस आदमी से मुखातिब होकर बोला, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को भी अपना शागिर्द बना लो, इसे भी इसी तरह जलेबियां तलना सिखा दो। वो बोला, मियाँ आगे चला जा, आगे मेरा उस्ताद बैठा हुआ है, वो तेरे बेटे को रख ले तो रख ले, मुझे शागिर्द बनाने की इजाजत नहीं है। यह सुनकर दोनों बाप बेटा आगे रवाना हुए। चले जा रहे थे कि आगे क्या देखते हैं कि बैरी के घने पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा है। जमीन पर चारों तरफ मतिया के मतिया लाल सुर्ख बैर बिखरे हुए पड़े हैं।
इसने चूल्हे में अपनी एक टांग डाल रखी है। पांव के अंगूठे में से तेज आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे पर गन्ने के रस से भरी कढ़ाई रखी है और वह गुड़ बना बना के रख रहा है। लोहार और इसके बेटे ने जब यह मंजर देखा तो मन ही मन कहने लगा, अरे, ये काम तो पिछले काम से भी मुश्किल है। यह तो राजा ने ना कहीं देखा होगा ना सुना होगा। चलो यही सीख लेते हैं। लोहार इस आदमी से कहने लगा, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को भी अपना शागिर्द बना लो, इसे भी इसी तरह गुड़ बनाना सिखा दो। वो बोला, ठीक है, मैं तेरे बेटे को अपना शागिर्द बना लेता हूं, इसे अपने पास रख लेता हूं। यह लो चाबियां, वो सामने कमरा है, इस कमरे के दरवाजे का ताला खोलो, अपने बेटे को अंदर बैठाकर बाहर से ताला लगा दो। लोहार ने इस आदमी की हिदायत पर अमल किया। जब बेटे को कमरे में बंद करके जाने लगा तो आदमी ने इसे चाबियां वापस ले ली और कहा, अब 1 साल के बाद वापस आना। लोहार अपने घर लौट गया। इधर लड़का कमरे में भूखा प्यासा बैठा था, इंतजार कर रहा था कि कोई आए और इसे बाहर निकाले। लेकिन पूरा दिन गुजर गया और कोई ना आया। अब जो लड़के ने जरा गौर से कमरे में चारों तरफ देखना शुरू किया तो इसके रोंगटे खड़े हो गए, खून खुश्क होने लगे। इसकी आंखों के सामने एक खौफनाक नजारा था। कमरे के फर्श पर हर तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। लड़के ने सोचा, जाने मुझसे पहले कितने लोग इस मौत के कमरे में जान से हाथ धो चुके हैं, मेरा अंजाम भी इनसे कुछ मुख्तलिफ ना होगा। मैं और मेरा बाप बाहर बैठे इस आदमी के धोखे में आ गए, अब मुझे भी यहां भूखे प्यासे एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरना पड़ेगा। एक रोज मेरी हड्डियां भी यहीं फर्श पर बिखरी हुई होंगी। ये सुनकर लोहार के लड़के उस्मान की आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए और इसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। जब रोने से दिल का गुबार निकल गया तो एक कोने में जाकर जमीन पर बैठ गया। दिल ने कहा, जब तक सांसें हैं तब तक आस है। उस्मान ने जमीन पर से एक बड़ी सी हड्डी उठाई जिसका सिरा छुरी से ज्यादा तेज और तीखा था और दीवार खोदने शुरू कर दी। धीरे धीरे दीवार से मिट्टी गिरती रही। आखिरी रात दिन रात की लगातार मेहनत रंग लाई। दीवार में इतना बड़ा सुराख हो गया कि एक आदमी इससे गुजर सकता था। जब सुराख में से गुजरकर लड़का दूसरी तरफ गया तो देखता है कि एक और कमरा में वो मौजूद है। कमरा खूब सजा हुआ है, सब्ज रेशमी पर्दे लटक रहे हैं, कीमती सुर्ख कालीन बिछा हुआ है। कमरे में एक मुसहरी रखी है। जाली के पर्दे के पीछे सांस लेते हुए किसी बहुत हसीन जिस्म का एहसास होता था। ज्यों ही लोहार के लड़के ने पर्दा सरकाया, इसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या देखता है? खूबसूरत लड़की बिस्तर पर लेटी सो रही है और इसके लंबे लंबे बाल खुले हुए लड़का कुछ देर आंखें फाड़कर इसे देखता रहा। इस दौरान में लड़की की आंख खुल गई। अपने कमरे में एक अजनबी नौजवान को देखकर पहले तो वह घबराई, उधर लड़का भी डर गया। खुदा खैर करे, जाने क्या माजरा है। थोड़ी देर बाद दोनों कुछ मुतमिन हुए तो लड़की ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, आ जाओ मेरे पास, इस पर बैठ जाओ और बता कि तू कौन है और यहां कैसे पहुंचा। यह सुनकर उस्मान की हिम्मत बढ़ी और इसने अपना सारा किस्सा कह सुनाया। पहले तो लड़की ने इसे खाने पीने को कुछ दिया। जो शख्स बाहर बैठा गुड़ निकाल कर खा रहा है और जिसने तुझे कमरे में कैद किया वो मेरा बाप है। मैं भी जादूगरनी हूं, गम ना कर, मैं तुझे जादू सिखाऊंगी। जादू में मैं अपने बाप से भी 2 दर्जे आगे थी। अगर बाप 14 दर्जे पर था तो बेटी 16 दर्जे पे थी। लड़की ने लोहार के लड़के उस्मान को इल्म सिखाना शुरू कर दिया। इसके अलावा इसे किस्म किस्म के लजीज फल दिए। इसी तरह 1 बरस गुजर गया मगर लोहार बेटे का पता करने के लिए ना आया। इसने सोचा लड़का अच्छी तरह खूब सीख ले, कामिल जादूगर बन जाए तो ही इसे लेने के लिए जाऊंगा। इस दौरान में लड़का इस हसीन लड़की माहिरा से जादू सीखता रहा और फिर एक दिन अपने फन में माहिर हो गया। 2 बरस के बाद लोहार आया तो देखता है कि वह आदमी इसी तरह बैरी के घने पेड़ के नीचे बैठा है। जमीन पर चारों तरफ इसी तरह लाल सुर्ख बैर बिखरे पड़े हैं। इस शख्स ने पहले की मानिंद चूल्हे में अपनी एक टांग डाल रखी है। पांव के अंगूठे से आग निकल रही है। चूल्हे पर वहीं कढ़ाई रखी है और इसी तरह गुड़ बना बनाकर खा रहा है। लोहार ने इससे पूछा, अल्लाह के बंदे, मेरा बेटा कहाँ है? 2 साल पहले मैं इसे तेरी शागिर्द में तेरे पास छोड़ गया था। वो शख्स कहने लगा, मैं तो 2 साल से यहां ही बैठा हूं, गुड़ बना बनाकर खा रहा हूं। ना मुझे फुर्सत मिली ना मैंने जाकर देखा। तू अपने हाथ से अपने बेटे को सामने वाले कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा गया था। यह ले चाबियां और अपने हाथ से ताला खोल ले और अपने बेटे से मिल ले। बाप ने सुना तो चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। एक रंग आता एक रंग जाता,
ये सोचकर 2 साल बाद अब तो बेटे की हड्डियां ही मिले तो मिले, जिंदा मिलना तो नामुमकिन है। गुड़ खाने वाले आदमी को गालियां देता हुआ लोहार भागता हुआ कमरे की तरफ गया। ताला में चाबी घुमा आई। अंदर बैठी लड़की के कान में जब ताला खुलने की आवाज पड़ी तो लड़के से कहने लगी, अगर मेरा बाप हुआ तो हम दोनों को मार डालेगा, अगर तेरा बाप हुआ तो हम बच जाएंगे। लोहार दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। कमरा खाली था। दीवार के सुराख में से गुजरकर दूसरे कमरे में पहुंचा। क्या देखता कि सामने मुसहरी पर एक खूबसूरत लड़की इसका बेटा बैठे हुए हैं। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अपने बेटे को जिंदा सलामत देखकर बाप की जान में जान आ गई। दौड़कर बेइख्तियार बेटे को सीने से लगाया और खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया। इसके बाद बेटे ने बाप से लड़की का तारुफ कराया। जब असली सूरत हाल का लोहार को अंदाजा हुआ तो वह कांप के रह गया। इसने बेटे को बचाने पर माहिरा का शुक्रिया अदा किया। वो हसीन माहिरा कहने लगी, तुम दोनों के बचने की अब फकत एक ही सूरत है, वो यह कि ए लोहार, तू दुआएं देता हुआ रोता पीटता बाहर जा और मेरे बाप से कह के, हाय हाय मेरा बेटा भूखा प्यासा सिसक सिसक कर मर गया, तुमने इसे कमरे से निकाला ही नहीं। अब मुझे इतनी इजाजत तो दे कि इसकी हड्डियां किसी कपड़े में बांधकर रख के ले जाऊं और कब्र में दफन कर दूं। लोहार ने ऐसा ही किया। लोहार दुहाई देता हुआ हाय हाय करता कमरे से निकला। जिस तरह लड़की ने समझाया था इस तरह किया। जादूगर बोला, हाँ हाँ, हड्डियां लेकर जा, मैंने इनका क्या करना। बूढ़े साहिर ने हड्डियां ले जाने के लिए एक बड़ी सी सफेद चादर भी फराहम कर दी। दोबारा कमरे में आया। लड़की की बताई हुई तरकीब के मुताबिक बेटे को चादर में छुपा लिया। जब बेटे को चादर में लिपट हुए कांधे पर लटकाए कमरे से बाहर जाने लगा तो लड़की बोली, मेरी एक बात पल्ले से बांध लो, मैंने तेरे बेटे को जो जादू सिखाया है इसका इस्तेमाल रास्ते में ना करना। मैंने तेरे बेटे को जो जादू सिखाया है इसकी मदद से कहीं रास्ते ही में कमाई करना शुरू ना कर देना। घर पहुंचकर जो मर्जी हो करना। अगर तूने रास्ते ही में अमीर होना शुरू कर दिया तो मेरे बाप को पता चल जाएगा और फिर वह तुझे और तेरे बेटे को नहीं छोड़ेगा। खूबसूरत माहिरा अंदर कमरे में ही रही। लोहार ने इससे कहा, बेटी तू भी किसी तरह छुप छुपाकर हमारे साथ चलो, अपने संग दिल जालिम बाप की कैद से रिहाई हासिल करो। लेकिन वो लड़की ना मानी और बोली, इस तरह हम तीनों पकड़े जाएंगे, तुझे और तेरे बेटे को भी आज़ादी ना मिल सकेगी। यूं भी मेरा मरना जीना अब यही है, यहां से भागकर कहां जाऊंगी। लोहार बेटे को कपड़े में लपेट कांधे पर उठाए कमरे से निकला। इसने चाबियां का गुच्छा ही दूर से ही जादूगरनी की तरफ फेंका। जादूगर ने इसके जानिब कुछ ध्यान नहीं दिया। चाबियां उठाई और दोबारा अपने काम में मशरूफ हो गया। जब लोहार अपने बेटे को उठाए जंगल में काफी दूर निकल आया तो एक जगह इसने अपने बेटे को कांधे से नीचे उतारा, इसे चादर से बाहर निकाला। फिर दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इनकी जान बच गई। अब बाप बेटे ने दोबारा सफर का आगाज किया। चले जा रहे थे, आखिरकार जंगल से बाहर निकल आए। अब इनके सामने हरे भरे खेत फैले हुए थे। एक जगह देखते हैं कि रास्ते में एक बैल घूम रहा था और कुएं से पानी निकल रहा था। पास ही एक जमींदार खड़ा है। लोहार का लड़का उस्मान बाप से कहने लगा, अब्बा मैं तुझे अपना जादू दिखाता हूं, लेकिन याद रखना मेरा रस्सा उतार लेना, वो ना बेचना। इतना कहकर लड़के ने कुछ पढ़ा और इसी वक्त बैल बन गया। दोनों चलते चलते जमींदार के पास पहुंचे। जमींदार ने जब इस कदर जवान और पला हुआ बैल देखा तो लोहार से कहने लगा, बाबा जी क्या आपने बैल बेचना है? लोहार बोला, हाँ। जमींदार ने पूछा, क्या लोगे? लोहार बोला, ₹1.25। जमींदार को सोच में डूबे देखकर लोहार कहने लगा, मेरा बैल बहुत अच्छा, तू उसे अपने बैल के साथ जोड़कर देख ले, अगर दिल मुतमिन हो तो खरीद लेना। जमींदार ने बैल जोड़ा। बैल खूब पानी निकालने लगा। इसके पहले वाले बैल से भी ज्यादा जमींदार खुश होकर बैल खरीदने पर राजी हो गया। लोहार कहने लगा, लेकिन मैंने बैल के साथ रस्सा नहीं देना। जमींदार बोला, कोई बात नहीं, तुम अपना रस्सा उतार लो, मैं खुद ही नया रस्सा डालूंगा। जमींदार ने कीमत अदा कर दी और बैल खरीद लिया। जब लोहार काफी दूर चला गया तो बैल ने एकाएक रुख मोड़ा और भाग खड़ा हुआ और सीधा लोहार के पास पहुंचा और वहां जाकर फिर लड़का बन गया। जमींदार बेचारा डंडा पकड़े हांफता कांपता दौड़ा दौड़ा पीछे आया और लोहार से पूछने लगा, बाबा तुमने मेरा बैल तो नहीं देखा? लोहार बोला, बैल तो अभी अभी मैं तेरे हवाले करके आया हूं, अब वह किधर है मुझे क्या पता। बेचारे जमींदार के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता था कि लोहार के साथ जो लड़का जा रहा है वही असल में इसका भागता हुआ बैल है। जमींदार हैरान परेशान लौट गया। लोहार इसके बेटे ने जादूगर की बेटी की नसीहत पर अमल नहीं किया
और रास्ते में ही जादू की मदद से कमाई करना शुरू कर दी। अब उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बड़े जालिम जादूगर को पता चल गया कि लोहार का लड़का जिंदा सलामत है और मेरी कैद से फरार हो चुका है। मेरी अपनी बेटी ने इसे जादू का इल्म सिखा दिया है और एक मुकम्मल कामिल जादूगर बना दिया है। वाकई घर का भेदी लंका ढाए। जालिम जादूगर ने जादू के जोर से एक बड़े फकीर का रूप धरा और इससे पहले ही आगे रास्ते पर आकर बैठ गया। लोहार के लड़के उस्मान को चूंकि बड़ी कामयाबी मिली थी, इसलिए इसने फिर दोबारा पैसे कमाने के बारे में सोचा कि अब इसने ऊंट बनने का फैसला किया और अपने बाप से बोला, अब बाबा, इस दफा तुम मेरे पूरे 10 रुपए मांगना, 1 रुपया भी कम ना करना, लेकिन याद रहे मेरे साथ नकेल हरगिज ना देना। इतना कहकर लोहार के लड़के ने मंत्र पढ़ा और फौरन ऊंट बन गया। लोहार ऊंट की नकेल पकड़े चलता चलता जादूगर के पास आ पहुंचा, जो बूढ़े फकीर की शक्ल बनाए इनका इंतजार कर रहा था। फकीर ने लोहार से पूछा, बाबा जी, क्या ऊंट बेचना है? फकीर ने लोहार के दिल की बात कह दी। लोहार ने खुश होकर बोला, हाँ, बेचना है। फकीर ने पूछा, क्या लोगे? लोहार ने कहा, 10 रुपए। फकीर ने इसी वक्त जेब से 10 रुपए लिए और लोहार के हाथ में थमा दिए और ऊंट खरीद लिया। अब लोहार को याद आया और बोला, मैंने ऊंट के साथ नकेल नहीं देनी है। फकीर भी जादूगर था, नकेल का भेद और अहमियत से वाकिफ था और बोला, मैंने तुम्हें मुंह मांगी कीमत अदा की है। मैंने ऊंट नकेल के साथ खरीदा है, इसलिए नकेल तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। गर्ज इनके बीच इतनी तूतू मैम हुई कि राह चलते मुसाफिर रुक गए और इर्द गिर्द के खेतों में काम करते किसान भागते भागते आए। देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। फकीर ने हुजूम से मुखातिब होकर कहा, लोगों को, क्या तुमने आज तक कभी यह सुना है कि कोई जानवर बिक जाए और बेचने वाला खरीदने वाले के हवाले जानवर करने से पहले इसके गले से रस्सा उतार ले? देखो देखो, यह शख्स जानवर की पूरी कीमत वसूल करने के बाद एक जरा सी नकेल के लिए मुझसे झगड़ा कर रहा है। फकीर की बात में दलील थी। जब लोगों को पता चला कि यह लड़ाई तो महज नकेल के लिए हो रही है, तो सबने लोहार को झूठा करार दिया। इतने लोगों के आगे लोहार की पेश गोई न चली। इसे न चाहते हुए भी ऊंट के साथ नकेल भी फकीर के हवाले करना पड़ी। उस्मान, जो फील हकीकत अब जादूगर के कब्जे में था, चूंकि इसकी नकेल जादूगर के हाथ में थी, इसलिए अब यह मुमकिन नहीं हो रहा था कि वह पहले की तरह खरीदार के लाइल्मी में पीछे से भागे और वह दोबारा इंसान बन जाए। जादूगर की बेटी की शागिर्द में रहने के बाद वो कामिल जादूगर बन चुका था। इसने मंत्र पढ़ा और कबूतर बनकर उड़ गया। जादूगर के हाथ में पकड़ी नकेल का पिछला सिरा फट से नीचे गिरा। इसने मुड़कर देखा तो ऊंट का कहीं नामो निशान भी न था और नकेल जमीन पर सरक रही थी। जादूगर ने भी फौरन मंत्र पढ़ा और बाज बनकर कबूतर के ताकों में उड़ने लगा। लेकिन उस्मान भी इससे कुछ कम नहीं था। शेर पर सवा शेर कबूतर ने आसमान से जू नीचे की तरफ देखा तो गांव की औरतें मिट्टी खोद खोद के घरों में पोंछा लगाने के लिए निकाल रही थीं। चिकनी मिट्टी गांव की औरतें निकाल रही थीं ताकि अपने कच्चे घरों की दीवारों और फर्श पर पोंछा लगा सके। इससे पहले के बाज अपने पंजों से कबूतर को पकड़ता, उस्मान ने मंत्र पढ़कर फौरन रूप बदला और मेढक बनकर छप्पर में गिर गया। ये देखकर बूढ़ा जादूगर बगुला बन गया। उड़ता उड़ता छप्पर में उतरा और चोंचे मार मारकर पानी में इसे तलाश करने लगा। एक लड़की छप्पर में पोंछा लगाने के लिए मिट्टी को खोद खोद कर निकाल रही थी और वह हाथों की लंबी उंगलियों से मिट्टी निकाल रही थी। लड़के ने फिर फौरन मंत्र पढ़ा और मेढक से छल्ला बनकर मिट्टी के साथ ही लड़की की उंगली में चला गया। बगुला यानी जादूगर अब इसकी छोटी उंगली से तो छल्ला निकालने से रहा। थोड़ी देर बाद औरतें मिट्टी तशले में डालकर अपने सरों पर रखे घड़ों की ओर चल पड़ी। बगुला इनके साथ साथ इनके सरों पर दौड़ने लगा। जैसे ही वह लड़की अपने घर पहुंची, जादूगर बुगले से फकीर बन गया और इसकी चौखट पर सदा लगाने लगा। लड़की आटा छन्नी में डालकर दरवाजे पे आई तो वो फकीर बोला, बेटी, मैंने आटा नहीं लेना, मैंने तो वह छल्ला लेना है जो तेरे दाएं हाथ की छोटी उंगली में है। यह सुनकर लड़की को बहुत गुस्सा आया। वह फकीर को बुरा भला कहने लगी, तू कौन होता है मुझसे छल्ला मांगने वाला? जब लड़की की मां के कान में यह आवाज पड़ी तो वह भी दरवाजे पे आ गई। अब जो इसे असल बात का पता चला तो वह बेटी पर बहुत खफा हुई। मां शक्की मिजाज औरत थी। बेटी को खूब गालियां दी और कहने लगी, तू तो मिट्टी लाने के लिए गई थी, छोटी उंगली में भला छल्ला कहां से पहनकर चली आई? बता, किस दोस्त ने दिया है तुझे? इसे उतार और फौरन फेंक दे। आ लेने दे, तेरे बाप को करती हूं इससे बात। इससे पहले कि तू कोई चांद चढ़ाए, मैं तेरे हाथ पीले करूंगी। लड़की बेचारी अजीब मुसीबत में फंस गई।
इसने घबराकर अपनी छोटी उंगली से छल्ला उतारकर फेंक दिया। फकीर इंतजार में आंख रखे हुए था। इसने छल्ला पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। लड़का फौरन छल्ले से फिर कबूतर बन गया और उड़ गया। जादूगर फकीर से दोबारा बाज बनकर इसके पीछे उड़ने लगा। राजा एक जगह कुर्सी लगाए बैठा था। इससे पहले कि बाज पकड़ता, लड़का उड़ते उड़ते कबूतर से सोने का तार बन गया और राजा के ताज के अंदर गिर गया कि यहां से तो बाज मुझे नहीं निकाल सकेगा। जादूगर बाज से दोबारा फकीर बन गया। वो राजा के सामने आया और सदा बुलंद की राजा बोला, मांग क्या मांगता है? फकीर ने कहा, महाराज, तेरे ताज के अंदर जो सोने का तार है वह मुझे दे दे। यह सुनकर राजा को बहुत हैरत हुई। वह सोचने लगा कि मेरे ताज में सोने का तार कहां से आ गया। इसने एक हाथ ऊपर उठाया कि ताज में डालकर जरा देखे तो सही। लड़का सोने के तार से तस्बीह बनकर राजा के हाथ में आ गया। राजा ने ताज में जैसे ही तस्बीह निकाली, तस्बीह की सारे मोती टूटकर नीचे फर्श पर गिर गए और बिखर गए। फकीर फौरन मुर्ग बनकर उन्हें चुनने लगा। लड़के ने फौरन मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते बिल्ला बनकर मुर्गे को मार डाला। राजा हैरान परेशान यह सब कुछ देख रहा था। इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा अचंभा इसने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। इधर लड़का जादूगर को मारने के बाद दोबारा अपने असली रूप में आ गया और आगे बढ़कर उस्मान का रूप लेकर राजा के रूबरू खड़ा हो गया। राजा अभी तक हैरत में डूबा हुआ था। बमुश्किल बोला, ये सब क्या माजरा है? इसकी आवाज कहीं बहुत दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। लड़के ने कहा, महाराज बताइए, यह काम आपने आज तक कभी देखा या सुना है? राजा ने हैरत से मुंह में उंगलियां दबाए हुए बोला, नहीं, कभी नहीं। इस पर लड़के ने कहा, महाराज, अब अपना अहद पूरा कीजिए जो आपने मेरे बाप से किया था। मैं उसी लोहार का लड़का उस्मान हूं। मैंने भरी कचहरी में इतने लोगों के सामने आपकी शर्त पूरी कर दी है। अब आप अपना वादा पूरा कीजिए, मुझे शहजादी का रिश्ता दीजिए। बादशाह के लिए अब कोई रास्ता नहीं रहा था। इसे मजबूरी में हां करना पड़ी और बेटी का रिश्ता देना पड़ा। चंद दिन बाद लोहार अपने लड़के के सर पर सेहरा लगाए घोड़ी पर बैठा बारात के लिए बादशाह के महल में आ गया। धूमधाम से शादी हुई। लोहार का लड़का बादशाह का दामाद बन गया। चूंकि बादशाह का कोई बेटा नहीं था, इसलिए इसने इसे ही वली अहद बना लिया। चंद सालों बाद जब राजा मर गया तो लोहार का लड़का तख्त पर बैठा और निहायत आन बान से हुकूमत करने लगा। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।